2023 की इस एडवेंचर मूवी में एक रहस्यमयी जीव की कहानी है जिसका नाम चुपाकाब्रा है। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़का अपने परिवार से मिलने जाता है और उसकी मुलाकात इस अनोखे जीव से होती है, जिसके बाद एक कभी ना भूलने वाला सफर शुरू होता है। सेंट हवेल के पहाड़, मेक्सिको, 1996। कहानी की शुरुआत मेक्सिको के सेंट हवेल पहाड़ों से होती है। एक रिसर्च टीम एक पुराने किस्से वेल वैम्पायर चुपाकाब्रा को ढूंढ रही थी। इस जीव के अंदर वेस्ट माउंटेन शीप का खून था, जिसमें स्कमों को तुरंत भरने की जादुई शक्ति थी। इसी वजह से कई बड़े अमीर लोग, कैपिटलिस्ट्स, आईएसी पकड़कर फायदा उठाना चाहते थे। एक शिकारी ने गुफा में आराम कर रहे एक नौजवान को देख लिया। जब वो उसे पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक उसके ऊपर से एक काली परछाई गुजरी। उसने देखा कि उसके पीछे एक बड़ा सा चुपाकाब्रा खड़ा था। उस चुपाकाब्रा ने शिकारी को जोर से मारा और वो जमीन पर गिर गया। फिर उसने नौजवान की टांगें पकड़ी और उसे लेकर भाग गया। गुस्से में शिकारी ने एक सिग्नल बुलेट से उस पर निशाना लगाया। गोली सीधा उसकी पीठ पर लगी, लेकिन खुशकिस्मती से बारूद ने सिर्फ उसके पंखों फेदर्स को छुआ। हालांकि पीछे खड़ा शिकारी खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। पंख जख्मी होने की वजह से वो चुपाकाब्रा ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। मजबूरी में वो पहाड़ों की तरफ भगा और नौजवान को लेकर एक छोटे रास्ते पर छुप गया। शिकारी अपनी गाड़ी लेकर पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था और बस उन्हें पकड़ने ही वाला था। शिकारी ने अपनी गाड़ी पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ा दी। वो बस उन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी वो क्रीचर पैल और पहाड़ ही की तरफ भाग गया। शिकारियों को अपनी गाड़ी छोड़ी पड़ी और वो पैदल ही पीछा करने लगे। जमीन पर गिरे हुए निशानों को देखते हुए उन्होंने आसपास तलाश जारी रखी, लेकिन चुपाकाब्रा शिकारियों को चकमा दिया और तेजी से दूसरी पहाड़ ही की तरफ निकल गया। अचानक वहां एक हादसा हो गया। एक 88 साल पुराना चुपाकाब्रा तेजी से उसकी तरफ लपका। खुशकिस्मती से उसका शरीर काफी मजबूत था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। वो तुरंत उठा और नौजवान को लेकर वहां से निकल गया। उसने गुफा के बीच लंबी घास में उसे छुपा दिया। जल्द ही शिकारी भी वहां तक पहुंच गए। पंखों की चोट और कार की टक्कर की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो शिकारियों का ध्यान भटकाएगा ताकि नौजवान भाग सके। उसने उस लड़के को वहीं छोड़ा और इशारा किया कि वो उसके वापस आने का इंतजार करे। कुछ दिन बीत गए, वो एक फार्म हाउस में छुपा रहा पर उसकी मां वहां नहीं आई। फिर अचानक वही नौजवान वहां आ गया। वो लड़का शार्फू अपने दादा से मिलने गांव आया था। वहां के संगीत और शानदार आवाज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नेक दिल शार्फू को लगा कि उस नन्हे जीव चुपाकाब्रा को भूख लगी होगी, इसलिए वो घर गया और फ्रिज से सॉसेज, मांस के टुकड़े निकल लाया। मगर किसे पता था कि उस नन्हे जीव को मिर्च पसंद नहीं थी। मिर्च की वजह से वो पैल था और पास वाली छत एटिक पर चढ़ गया। शार्फू को लगा कि वो चला जाएगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया। वहां चुपाकाब्रा ने कोने में छुपा हुआ एक मारा हुआ चूहा निकला। तब शार्फू को समझ आया कि ये नन्हा जीव कितना भोला और अच्छा है। शार्फू उसके साथ आंखों का धोखा, विजुअल मैजिक वाली गेम खेलना चाहता था, लेकिन उस क्रीचर की सूंघने की ताकत, स्मेल इतनी तेज थी कि वो सब समझ जाता था। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बिजली के दार से वो नन्हा जीव एक कोने में दुबक कर बैठ गया। इस तरह वो दोनों बचे सुबह होने तक एक दूसरे का सहारा बनकर रहे। सुबह होते ही शार्फू का कजिन वहां आया और उसे बाहर खेलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन तभी नीश गोदाम वेयरहाउस में कुछ शोर सुनाई दिया। क्यूरियस होकर कजिन ने वहां जाकर देखने का फैसला किया। शार्फू डर गया कि कहीं राज खुल ना जाए, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसी वक्त वो नन्हा जीव चुपाकाब्रा मेज से छत की लकड़ी बीम पर खेल रहा था। शार्फू ने घबराहट में हाथ हिलाकर उसे छुपने का इशारा किया, लेकिन वो तो अपनी पूंछ से झूला झूलने लगा। जब वो दोनों वहां से जाने ही वेल्दा, तभी वो नन्हा जीव ऊपर से नीचे गिरा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। शार्फू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके आगे खड़ा हो गया और अपने कजिन को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि ये वही मॉन्स्टर है जो आजकल हर जगह हमले कर रहा है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े उसके कजिन ने ये सब देख लिया। एक जोर की चीख ने उस नन्हे जीव चुपाकाब्रा को डर के मारे भड़का दिया। मगर शुक्र है कि शार्फू की दोस्ती और प्यार ने उसे जल्द ही शांत कर दिया। फिर उन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इसका नाम चुपा रखेंगे। उन्होंने तय किया कि वो आईएसी अपने पास ही रखेंगे और उनके दादा ने भी इस बात की हिम्मत बढ़ाई। असल में कुछ दिन पहले जब दादा अपनी कार से घर लौट रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब वो अपनी कार लेने वापस गए तो उन्हें घास में छुपा हुआ ये नन्हा चुपाकाब्रा मिला। बेचारा कई दिनों से अपनी मां से बिछड़ गया था, इसलिए दादा उसे अपने साथ घर ले आए। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अभी वो लोग आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि वही शिकारी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा।
उन्होंने मौके पर मिले कार के नंबर प्लेट से फार्म का पता निकाल लिया था। वो गोदाम वेयरहाउस की तलाशी लेना चाहते थे। मगर दादा, जो अपने जमाने के एक मशहूर रेसलर पहलवान रह चुके थे, उन्होंने शिकारियों की इस बदतमीजी को साफ मना कर दिया। बाद में चुपाकाब्रा को उसके परिवार से मिलाने के लिए कजिन ने उसे अपने पंखों से उड़ना सिखाया। इस सीख ने चुपाकाब्रा के अंदर हौसला भर दिया और वो शिकारियों की पकड़ से बचने के लिए तेजी से आसमान की तरफ उड़ चला। चुपाकाब्रा ने अपने पंख फफदाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो इस हुनर से अनजान था, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर गया। दूसरी तरफ दादा ने चुपाकाब्रा का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ रेसलिंग कुश्ती करने का फैसला किया। वो उसे सिखाना चाहते थे कि एक वॉरियर कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुपाकाब्रा का परिवार कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन चुपाकाब्रा अपने अंदर के डर और टेक्निक की कमी की वजह से पूरी तरह डैब चुका था। दादा उसे बार बार उकसते रहे ताकि उसके अंदर की शक्ति जाग सके। गुस्से और डर में आकर चुपाकाब्रा ने दादा को रिंग से बाहर धकेल दिया। इसी खींचातानी में दादा की पीठ की पुरानी चोट फिर से उभार आई। इतना ही नहीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भूलने की बीमारी डिमेंशिया और भी बढ़ती जा रही है। अक्सर कुश्ती के बाद वो सब कुछ भूल जाते थे। तभी अचानक पीछे बेन वेयरहाउस से एक जोर की चीख सुनाई दी। तीनों बच्चे घबराकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस बेरहमी शिकारी ने चुपके से चुपाकाब्रा पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। वो बीबास बचे सिर्फ देखते रह गए और शिकारी चुपाकाब्रा को लेकर वहां से निकल गया। एसहारफू ने तुरंत अपने दादा को होश में लाने की कोशिश की, जो उस वक्त अपनी याददाश्त खो चुके थे। शार्फू ने उनसे झूठ बोला कि सामने खड़ा शैक्स उनका वही पुराना दुश्मन है जिसने उन्हें कुश्ती में हारा था। ये सुनते ही दादा का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने लपककर उस शिकारी का गला पकड़ लिया। दादा ने बिना वक्त गंवाए उस शिकारी को एक ऐसा लात मारा कि वो जमीन पर ढेर हो गया। फिर उन सब ने मिलकर शिकारी की हाई ऑफ रोड गाड़ी एसयूवी छीनी और बेहोश चुपाकाब्रा को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गए। जब डिक्की में रखे चुपाकाब्रा को होश आया, तब दादा को भी सब कुछ याद आने लगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी असली खतरा उनका पीछा कर रहा था। वो लोग चुपाकाब्रा को लेकर वापस उस जगह पहुंचे जहां कार एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही चुपाकाब्रा ने अपनी मां की महक सेंट महसूस की, वो तुरंत चौकन्ना हो गया। जल्द ही शिकारी ने भी उनकी गाड़ी धुंध ली और उनका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ चुपाकाब्रा अपनी सूंघने की शक्ति से अपने परिवार को ढूंढते हुए गहरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सब लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। चुपाकाब्रा को महसूस हुआ कि उसकी मां उसे सामने से पुकार रही है। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। जब उसे एहसास हुआ कि ये उसके परिवार की ही आवाज है, तो उसने भी उसी तरह जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। वो सब बस यही चाहते थे कि किसी तरह चुपाकाब्रा अपने घर पहुंच जाए। चुपाकाब्रा अन सब को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार से मिलने की तड़प उसके दिल में थी। मगर जैसे ही वो वापस जाने वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक लायन शेर आ गया। अब चुपाकाब्रा के पीछे एक गहरा गड्ढा अबिस था और आगे वो भूखा शेर। बचने का कोई रास्ता ना देखकर वो एक पानी के पाइप में छुप गया। ऐसा लग रहा था कि आज वो शेर का शिकार बन जाएगा। लेकिन सही वक्त पर दादा वहां पहुंच गए। उन्होंने शेर को डरने के लिए उसे जोर जोर से झिंझोड़ना शुरू किया, लेकिन खतरा अभी टाला नहीं था। जैंग लगी हुई लोहे की फ्रेम अचानक टूट गई। शार्फू ने पास के एक स्टील पाइप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। चुपाकाब्रा ने जैसे ही अपने दोस्त की पुकार सुनी, वो तुरंत उसे बचाने के लिए लौटा। इस खतरनाक मोड़ पर शार्फू ने चुपाकाब्रा की पूंछ पकड़ ली, लेकिन अफसोस, वो दोनों गहरी खाई में गिर गए। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। गिरते वक्त चुपाकाब्रा ने सही मौके पर उड़ने का हुनर फ्लाइंग स्किल सीख लिया और शार्फू को लेकर ऊपर उड़ गया। शार्फू को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन पीछे से शिकारी ने धोखे से यूज एनेस्थीसिया बेहोश करने वाली दवा देकर सुन कर दिया। शिकारी ने इलेक्ट्रिक स्टिक का दार दिखाकर सबको दारा दिया और चुपाकाब्रा को फिर से पकड़ लिया। वो गाड़ी लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा अडल्ट चुपाकाब्रा उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। शिकारी ने अभी मुड़ने की कोशिश की ही थी कि उसके पीछे एक और बड़ा चुपाकाब्रा खड़ा था। तीनों बेड चुपाकाब्रास ने मिलकर शिकारी की गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी। घबराहट में शिकारी ने गाड़ी से कूदकर चुपाकाब्रा को पकड़ लिया ताकि अन क्रीचर्स को दारा सके। मगर तभी दादा ने अपनी फुर्ती दिखाई। उन्होंने पीछे से आकार शिकारी को दबोचा और चुपाकाब्रा को बचा लिया। वो शिकारी गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया और चुपाकाब्रा सही सलामत अपनी मां के पास वापस पहुंच गया। इस सफर ने शार्फू को पूरी तरह बादल दिया। अब वो दिन भर वीडियो गेम्स में खोया नहीं रहता था, बल्कि अपने परिवार की अहमियत समझ चुका था। उसने अपने पिता के जाने का दुख भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया था। तभी खिड़की के बाहर चुपाकाब्रा एक आखिरी बार शार्फू से मिलने आया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, इस उम्मीद में कि उनकी मुलाकात फिर कभी होगी।
होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।